Yes, today we are going to study about the new topic named as lungs abscess. इसमें हम देखेंगे कि मतलब क्या होता है ये लंग्स abscess और कैसे इसको हम ट्रीट करते हैं, क्या इसका क्लिनिकल फीचर्स होता है और क्या इसका रिस्क फैक्टर होता है, ये सब हम देखेंगे। ग्रॉस फाइंडिंग देखेंगे इसमें, फिर इसका हम एक्सरे देखेंगे, सीटी स्कैन देखेंगे। क्या होता है कि मान लीजिए कि नॉर्मली जो हमारा लंग्स है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले से अगर मान लीजिए कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, या कुछ चीज़ जैसे कि आप एस्पायरेशन हुआ है, जैसे कि कोई पेशेंट है चाहे कोई पर्सन है वो है अल्कोहलिक है, ठीक है, चाहे क्या हो रहा है कि कोई मतलब पेशेंट का क्या हुआ था, मतलब कोई पर्सन का मतलब डेंटल प्रॉब्लम हुआ और वो हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे जाने के बाद मतलब जो भी डेंटल प्रोसीड्योर जितना भी होना था वो इस पेशेंट में हुआ, डेंटल प्रोसीड्योर हुआ। तो वो क्या होता है कि अगर वो पेशेंट मान लीजिए ओरोफेरिंजियल में जो बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मली हमारे एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, तो किसी कारणवश क्या होता है कि जो हमारा ओरोफेरिंजियल मटेरियल है डेंटल प्रोसीड्योर में जो है, चांसेस होता है जो ओरोफेरिंजियल जो मटेरियल है, ओरोफेरिंजियल मटेरियल वो क्या है कि एस्पायरेशन का चांसेस ज़्यादा होता है। चाहे आप अल्कोहलिक हैं तो उस दौरान क्या होता है कि एस्पायरेशन का चांस ज़्यादा है, तो उसके चलते क्या होगा कि अंदर वो इन्फेक्शन करेगा और वो इन्फेक्शन मतलब वहाँ पे क्या करेगा, लोकल सुपरेटिव चेंजेस लाएगा, नेक्रोसिस करेगा वहाँ के लंग्स पैरेन्काइमा में, तो वो प्रॉब्लम कर देगा आपका, बना देगा लंग्स अब्सेस का। क्या होता है कि जैसे ये एस्पायरेशन हुआ तो दिस एस्पायरेशन कॉजेज लोकल सुपरेटिव process, what it causes, that causes necrosis, that causes necrosis of lung parenchyma। लंग पैरेन्काइमा का वो नेक्रोसिस करता है और इसको हम क्या कहते हैं, लंग्स अब्सेस। क्या होता है कि इसका कॉजेस थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं कि इसका कॉजेस क्या है। अभी तो बताया है कि जैसे कि एस्पायरेशन हो गया, अल्कोहलिक पेशेंट है, और फिर मान लीजिए कि कोई भी डेंटल प्रोसीड्योर हो रहा है आपके जैसे कोई भी आपके अंदर जैसे डेंटल प्रॉब्लम आ रही है आपके अंदर ऐसे हो रहा है, तो वो चांसेस होता है कि ये मतलब एस्पायरेशन हो तो उसमें हो सके। या फिर क्या होगा कि कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, पहले से भी हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन माइक्रोबियल इन्फेक्शन की अगर बात करें तो इसमें ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखते हैं, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम देखते हैं कि स्टेफ ऑरियस का जो इन्फेक्शन है इसके चलते पॉसिबिलिटी हो सकता है, या कि क्लिप्सेला बैक्टीरिया का हो सकता है, या कि ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। तो बताए थे अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसके डिस्टल क्या होता है कि म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस अच्छा तरह से वर्क नहीं कर पाता है, तो उसके जस्ट डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन इट लीड्स टू द सेवरल इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स कैन बी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस कंडीशन एंड इट कॉजेज dilation and inflammation of that particular part of the lungs. And bronchial obstruction sometimes like when necrosed tissue is interrupted in the pathway, or tumor is also responsible for this lungs abscess formation. Yeah, another problem is hematological dissemination, like we can think about septic embolism। सेप्टिक एम्बोलिज्म मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जैसे
कहीं आपका जैसे कोई प्रॉब्लम हुआ है, सेप्सिस बना है, और वो क्या हो रहा है कि वहाँ से ट्रांसफ़र होके आपके जैसे राइट लंग्स में, राइट हार्ट में आता है, वहाँ से जब राइट हार्ट में जाएगा तो वो जब एरेशन के लिए जब लंग्स में जाएगा तो लंग्स क्या होता है, वो भी एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। तो वहाँ पे ये सब जाके स्टिक हो जाएंगे और उसमें फ़िल्टर हो जाएंगे। तो जब उसमें फ़िल्टर होंगे तो उसमें इंटरप्ट होंगे, तो वो वहाँ पे पस का और चाहे जो अपसिस का फॉर्मेशन करा सकता है। ठीक है, ये है। लेकिन मोस्ट कॉमन अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन है हमारा ओरोफेरिंजियल, एस्पायरेशन ऑफ ओरोफेरिंजियल मटेरियल। ये मोस्ट कॉमन कॉज है, ज़्यादातर इसमें हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं कि इसमें जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो उसका क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, कैसे प्रेजेंट करेगा आपके पास। तो पेशेंट बताएगा कि उसको कफ है बहुत दिन से, ठीक है, और कॉपियस कफ, और जो वो कफिंग करेगा तो उसके माउथ से बहुत मतलब एक एकदम फाउल स्मेलिंग, बैड स्मेलिंग होगा। ठीक है, फाउल स्मेलिंग, बड़ा ही बदबूदार रहेगा। फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग कब देखते हैं, ज़्यादातर मान लीजिए जब एनारोबिक बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स में, तो उसका में क्या होता है कि फाउल स्मेलिंग ज़्यादा देखने के लिए हमें उसमें मिलता है। और नॉर्मली एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे कि किताब में अगर आप फॉलो करेंगे हमारे रॉबिन्स बुक, तो उसमें आप देखेंगे इस बैक्टीरिया का भी नाम लिया फ्यूजोबैक्टीरियम। तो ये भी लगभग 60% देखा जाता है कि ये सब कॉज करते हैं हमारे अंदर। इसके बाद से क्या होता है, कफ हुआ, समटाइम्स इट मे प्रेजेंट विथ हीमोप्टिसिस, हीमोप्टिसिस से प्रेजेंट हो सकता है। इसमें क्या होता है, फीवर होता है पेशेंट को, इसमें फीवर, हाई फीवर होता है इसमें। ठीक है, इस जिसको कहते हैं स्पाइकिंग फीवर। स्पाइकिंग फीवर इज द फीचर्स ऑफ दिस लंग्स ऑब्सेस फॉर्मेशन। एंड ये जो ऑब्सेस का जो फॉर्मेशन है, चाहे इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा अगर मोर चांसेस है कि राइट लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन का चांसेस होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। क्योंकि राइट जो है वो उसका जैसे समझिए ये ब्रोंकस है, तो राइट जो है थोड़ा सा स्ट्रेट होता है और ये थोड़ा सा ऐसे कर्व होता है। ठीक है, तो एकदम जो एंट्री है, आसानी से एंट्री राइट पार्ट में ये कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो ज़्यादा चांसेस होता है इन्फेक्शन का, तो वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, राइट पार्ट में। राइट पार्ट ऑफ लंग में ज़्यादा चांसेस होता है। इसके बाद से अगर ब्लड लॉस हो रहा है, हीमोप्टिसिस ज़्यादा हो रहा है, तो इसके चलते पेशेंट में हम लोग एनीमिया भी देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जब हम आते हैं चेस्ट एक्सरे पे, तो चेस्ट एक्सरे पे नॉर्मली इसमें सेंट्रल कैविटेशन दिखता है। सेंट्रल कैविटेशन, ये हम देखेंगे कैसे, क्या सेंट्रल कैविटेशन दिखता है, कैविटी फॉर्मेशन। और सेंट्रल कैविटेशन के साथ साथ क्या होता है ना कि एक और चीज जैसे कि एयर फ्लूइड लेवल। एयर फ्लूइड लेवल, एयर फ्लूइड लेवल ऐसा क्यों दिखता है, तो उसका कारण क्या है ना कि मान लीजिए कि जब पेशेंट क्या होता है कि जब वहाँ से जो इकट्ठा हुआ है पस, अगर वहाँ से वो पस कहीं निकलता है वहाँ से, ठीक है, कहीं अलग जगह इम्प्टी होता है, तो उसके चलते क्या होगा कि जब वहाँ पे जो जगह जब खाली होगा, मान लीजिए कि वो पस क्या हुआ कि एयरवे में निकल गया, चाहे प्ल्यूरा में चला गया, चाहे वहाँ के सराउंडिंग ब्लड वेसल्स में अगर चला गया, तो वहाँ का जो ओरिजिनल जो साइड था जहाँ पस का, तो वहाँ पस क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक लेवल बनाएगा जिसको कहते हैं एयर फ्लूइड लेवल। ठीक है, तो एयर फ्लूइड लेवल इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू emptying of pus
टू द एयरवे, प्लूरा और ब्लड वेसल्स। अगर ये सब से मान लीजिए कि अगर एयर उस वहाँ जो पस है वहाँ पे खाली होता है तो ये सब का ज़्यादा चांसेस होता है। इसके हम ग्रॉस फाइंडिंग देखेंगे क्या होता है कि ग्रॉस फाइंडिंग में ऐसी क्या लीवर में कैसे क्या देखते हैं वो, सॉरी लीवर कह रहे हैं लंग्स में, ठीक है। समझिए, ये देखिए ये आपके बुक में दिया है, रॉबिन्स के बुक में ये डायग्राम दिया है, ठीक है, जिसे हम लोग समझ सकते हैं। ये अब्सेस देखिए, अब्सेस तो वही चीज़ बता रहे थे। मान लीजिए कि यहाँ तो ये जो अब्सेस पूरा भरा पड़ा है और यहाँ पे ये जो खाली होता है, ये जो खाली है, तो यहाँ और इसके जो रेंज है, ठीक है, यहीं पे वो दिखाएगा एयर फ्लूइड लेवल। एयर फ्लूइड लेवल का जो जो यहाँ दिखता है वो यहाँ पे ऐसे, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से ये कहीं अगर डिस्चार्ज कर दिया है अपना जो पस है, ठीक है, उसके चलते ये ऐसा दिख रहा है। अगला क्या है, जब हम इसको देखते हैं एक्सरे पे, देखिए एक्सरे की बात करते हैं। देखिए ये है जो वाइट एरो से जो दिखाया गया है वो ये दिखाता है कि ये थिक वॉल कैविटरी लीजन है। देखिए कैविटी एकदम बना पड़ा है, ठीक। इसमें क्या हुआ है, एयर जो हम देखते हैं वो एक्सरे में जो ब्लैक दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पस पूरा यहाँ पे इस सब में भरा पड़ा है और यहाँ जो ये रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये पस क्या हुआ है, ये पस खाली हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पे एयर और एयर भरा हुआ दिख रहा है और इस लेवल को, ठीक है, जहाँ पे ये फ्लूइड का पार्ट है और ये एयर का पार्ट है, इसको कहते हैं एयर फ्लूइड लेवल, एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने के मिल रहा है किसमें, लंग्स ऑब्सेस में। इसका सीटी में देखिए सेम कंडीशन है। सीटी में भी क्या कर रहा है कि ये जो है पूरी तरह से देखिए कैविटरी लीजन दिख रहा है, ये वाइट जितना भी दिख रहा है कैविटरी लीजन है, और ये जो सराउंडिंग ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्या है कि बहुत, अब यहाँ पे सब इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस चल रहे हैं, साथ में जो भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चल रहा है वो ये दर्शा रहा है इन्फ्लामेटरी। देखिए वाइट वाइट हेजी टाइप से दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ जो है यहाँ भी आपको फिर क्या दिख रहा है, एयर फ्लूइड लेवल और कैविटरी लीजन तो आपको दिख रहा है। तो ये बड़ा ही इजी टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये नॉर्मली आपको दिख गया लंग्स ऑब्सेस में, ठीक। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। नॉर्मली क्या होता है ना कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हम सब एंटीबायोटिक अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं इसमें क्लिंडामाइसिन। नॉर्मली क्लिंडामाइसिन, अगर क्लिंडामाइसिन अगर मतलब रिजॉल्व नहीं होता है तो वी कैन डू bronchoscopy. When you do bronchoscopy, when it do not resolve, जब ये रिजॉल्व नहीं होता है तो आप उस समय क्या यूज कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी यूज करके इसको हम देख सकते हैं।
please do like and subscribe my channel. Thank you.